बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कलर क्वीन सीमाली। व्यूअर्स, आज की रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ वो है सबकी फेवरेट स्वीट रेसिपी जिसका नाम है गुलाब जामुन। और आज की जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे वो मिल्क पाउडर से बनाएंगे। इंशाल्लाह खोया वाली रेसिपी जल्द बनाएंगे। बहुत इजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। नाज़रीन, गुलाब जामुन के लिए मिल्क पाउडर लिया है 1 प्याली भर के। 1 टेबलस्पून मैदा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं पहले आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और साथ में एक एग भी शामिल करेंगे। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे। पहले स्पून यूज़ किया, फिर हाथ से मिक्स किया। याद रखें, गुलाब जामुन का आटा गूंदना नहीं होता, सिर्फ मिक्स करना होता है, नहीं तो गुलाब जामुन हार्ड हो जाएंगे। सेकेंड, आटे की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा हार्ड हो ना सॉफ्ट हो, बल्कि मीडियम होना चाहिए। मिल्क पाउडर की थिकनेस देखते हुए मुझे 5 टेबलस्पून मिल्क ऐड करना पड़ा। आप भी देख लीजिएगा, अगर हार्ड है तो आप कम या ज़्यादा मिल्क कर सकते हैं। वैसे 3 to 5 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया जाता है। आटा हमारा रेडी है, आप चेक कर सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम हाथों को ग्रीसी करके इनकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। आपको जो साइज़ सही लगे आप वो बनाइएगा। मैंने मीडियम बनाई थी। अलग से पैन में मैंने 2 प्याली शुगर की ऐड की और फिर 1.5 कप पानी का ऐड किया। मेरा ये जो कप है ये बड़ा कप था। और साथ में 3 इलायचियाँ और थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और फिर इनको हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे डिज़ोल्व होने के लिए रख दिया। और साथ में स्पून भी चलाते रहेंगे ताकि हमारी शुगर ना जले जब तक हमारी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। शुगर सिरप में बॉयल आने के बाद 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया ताकि हमारा ये सिरप क्रिस्टलाइज ना हो। तकरीबन 10 मिनट के बाद सिरप स्टिकी होने लगा। आप देख सकते हैं फिंगर्स को, वो आपस में चिपक रही हैं। इस स्पॉट पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। सिरप की जो थिकनेस रिक्वायर्ड थी वो हो गई, तो ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, नहीं तो गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेंगे। कढ़ाई में ऑयल को लो फ्लेम पर हीट करेंगे। पहले एक छोटी सी गोली हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। जब बबल बनने लगे तो और गोली भी ना जले तो ये राइट टाइम है गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। और याद रखें, गुलाब जामुन को हमने लो हीट पे फ्राई करना है, हाई या मीडियम नहीं करना। और 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई होने में। अगर हाई हीट होगा तो गुलाब जामुन हमारे ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चा रहेंगे। और साथ में हल्के हल्के से स्पून से भी शेक करते रहेंगे ताकि कोई गुलाब जामुन कच्चा ना रहे। नाज़रीन, गुलाब जामुन गोल्डन हो गए हैं। अब कढ़ाई से डायरेक्ट ही शुगर सिरप में डालेंगे। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद शीरे का जो लो फ्लेम था वो ऑफ़ कर देंगे और कवर करके मिनिमम 1 से 2 घंटे तक रखेंगे। और ज़्यादा जितना चाहें आप रख सकते हैं। नाज़रीन, 2 घंटों के बाद गुलाब जामुन को डिश आउट किया। आप देख सकते हैं साइज़ में डबल और दिखने में कितने शाइनी और यमी लग रहे हैं। डिश आउट करने के बाद गुलाब जामुन की गार्निशिंग करेंगे। जो भी अवेलेबल नट्स हो या आपको जो पसंद लगे आप करें। मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम से गार्निशिंग की। व्यूअर्स, ये थी गुलाब जामुन की इजी और सिंपल रेसिपी जो आज शेयर की। आप सबको कैसी लगी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।